तो दोस्तों सत्ता की साझेदारी का पहला पार्ट आपने बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझा, लेकिन अब सत्ता की साझेदारी को यही दोनों एग्जाम्पल लेके लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये लेक्चर सीरीज का दूसरा पार्ट है। आई होप आपने ऐप को डाउनलोड करा होगा। ऐप में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप दे रखा है। अब सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है? देखो, अगर हम पावर शेयरिंग की बात करें तो हमारे शासन व्यवस्था में पावर शेयरिंग जो है अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व हो रखी है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व पावर शेयरिंग विद इज दोज इफेक्ट बाय द एग्जिस्ट एंड हु हैव लिव विद इज इफेक्ट। मतलब कि समाज के अंदर पावर शेयरिंग उस तरीके से ही एक्सेस करता है जिस तरीके से समाज में लोगों का रहना, रहन सहन या खान पीन होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, पीपल हैव अ राइट टू बिकम कंसर्न एंड हाउ दे आर एबल टू बी गवर्न। मतलब अगर हम बेल्जियम के केस की बात लें तो बेल्जियम के केस की बात बड़ी आसानी से हो गई थी। जबकि अगर हम श्रीलंका के केस की बात लें तो श्रीलंका के अंदर 2009 के अंदर जाके हमने देखा कि लोगों को राइट मिला, अपने अधिकार या नागरिकों को हिस्सेदारी मिली कि किस तरीके से वो अपने समाज में भागीदारी दिखा सकता है या संविधान में भागीदारी दिखा सकता है। अब लोगों के मन के अंदर यही क्वेश्चन सामने आता है कि यार असल में जो पावर शेयरिंग होती है और जिससे सरकार बनती है तो सरकार किस तरीके से होनी चाहिए? तो असल में सरकार यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिक के पास इस बात का अधिकार रहता है कि शासन के तरीके के बारे में उनसे सलाह ली जाए। जबकि बेल्जियम के केस में बड़ी आसानी से हो गया था और जबकि हमें देखने को मिला कि श्रीलंका के केस में ये चीज़ आसानी से नहीं हुई। अगर भारत एक एग्जाम्पल लेके चलता है देश, तो वहाँ पे भी सेम यही समस्या रहती है। लेकिन आज़ादी के क्रांतिकारियों ने हमने पहले से ही सोच रखा था कि ऐसी प्रॉब्लम भविष्य में आ सकती है। सत्ता की साझेदारी को लेकर समस्याएं हमें देखने को मिल सकती है। इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने पावर शेयरिंग के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करा। अब बहुत से लोगों का मतलब ये कहना है कि किसी भी चीज़ को शेयर करने का मतलब होता है टुकड़े कर देना, और टुकड़े करने से तो चीज़ें कमज़ोर हो जाती है। तो यहाँ पे एक लड़की का यही क्वेश्चन है कि पावर शेयरिंग का मतलब, मेरे दिमाग में इस समीकरण का मतलब आता है कि सत्ता का बंटवारा करना, और सत्ता का बंटवारा करने से देश कमज़ोर हो जाता है। और यही चीज़ हम शुरुआती बातों से देख रहे थे कि क्या सत्ता के बंटवारा करने से देश अगर कमज़ोर पड़ता तो भारत जैसा इतना विशाल लोकतंत्र वाला देश पावर शेयरिंग के ऊपर फोकस नहीं करता। इसीलिए हम लोगों ने पावर शेयरिंग के ऊपर फोकस करा। हमने कहा कि डायरेक्ट फ्रेंचाइज हम लोगों को देंगे और यही लोग, जनता जो है, अपने नेता को चुनेगी, और जब ये अपने नेता को चुनेगी तो वही व्यक्ति जो है देश की भागदौड़ संभालेगा। आप लोगों ने क्लास, जब आप क्या कहते हैं 9th में पढ़ रहे थे, तो आपने देखा था कि भैया उस टाइम पीरियड के अंदर कितने ऐसे देश है जिसमें हमारे जनता के द्वारा जो नेता अपॉइंट है वो देश की भागदौड़ संभालता है। लेकिन चाइना, उसके बाद PRI पार्टी हमने मैक्सिको की देखी थी, उसके बाद हम लोगों ने फिजी का एक एग्जांपल देखा था क्लास 9th में, रशिया का एक एग्जांपल देखा था, सऊदी अरेबिया का एक एग्जांपल देखा था कि वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो हर एक कंट्री के अलग अलग वेरिएशन है, लेकिन जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर लोकतंत्र है, वहाँ पे पावर शेयरिंग का होना ज़रूरी है। अगर आप बात करो श्रीलंका की, तो श्रीलंका के अंदर भी 2009 के बाद जाके पावर शेयरिंग हुई, और उसके बाद इंडिया के अंदर तो शुरू से ही पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम चल रहा है। और जबकि बेल्जियम के अंदर बड़ी आसानी से पावर शेयरिंग हो गई थी। तो ऐसे में फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की अगर हम बात करें तो दो तरीके से होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। पेपर के अंदर यही दो पावर शेयरिंग आपके पेपर के अंदर पूछी जाएगी। हमारे इंडिया के अंदर भी दो ही तरीके की पावर शेयरिंग हमें देखने को मिलती है। एक पावर शेयरिंग जिसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और एक बोलते हैं इसे बोलते हैं हम क्षैतिज। क्षैतिज है, क्षैतिज, इसको बोलते हैं क्षैतिज, और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे में, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हो गई, ये हॉरिजॉन्टल हो गई। हमने अपने भारत के अंदर विधायिका एक लेवल पे बना रखी है, उसके बाद एक लेवल पे कार्यपालिका बना रखी है, और एक लेवल पे हमने न्यायपालिका बना रखी है। तो ऐसे में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका क्षैतिज रूप में काम करती है, और जबकि ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब स्थानीय सरकार भी अलग अलग तरीके से, स्थानीय सरकार 74 अमेंडमेंट, ये क्लास 11th में पढ़ोगे, 73 अमेंडमेंट, ये भी क्लास 11th में पढ़ोगे कि पंचायती राज व्यवस्था अलग होती है, और उसके बाद म्युनिसिपैलिटी व्यवस्था अलग होती है, प्रधान अलग होता है, काउंसलर अलग होता है। तो ऐसे में हमने दो टाइप की पावर शेयरिंग बना रखी है, एंड दिस कम विल इन योर एग्जाम डेफिनेटली।
ये चीज पेपर में पावर शेयरिंग का वाला पार्ट जरूर आना है, इस पे जरूर फोकस करना कि पावर शेयरिंग की टाइप क्या होती है। अब पावर शेयरिंग हमने अलग अलग अंगों में बांट रखी, जैसे मैंने अभी बताया, हॉरिजॉन्टल विधायिका जिसके अंदर हम एमएलए देखते हैं, एग्जीक्यूटिव जिसमें हम एमपी देखते हैं, जुडिशरी जिसमें हम जज देखते हैं। तो सबकी अपनी पावर रहती है। इंडिया के अंदर इस चीज पे बड़ा फोकस करा गया है कि सत्ता की साझेदारी किसी एक के हाथ में ना रखी जाए, क्योंकि देश में कुछ भी हो सकता है। अब दूसरा लेवल हो गया हमारा लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट हो गया। जैसे हमारे इंडिया के अंदर वैसे तो 1989 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था जैसी चीजें लाई गई थी, नहीं तो पहले दो ही स्तर पर सरकारें होती थी, केंद्रीय और राज्य सरकार। लोकल गवर्नमेंट हमारे इंडिया के अंदर 74 और 73 अमेंडमेंट पास हुआ था 1992 में समथिंग में, और उसके बाद जाके लोकल लेवल की गवर्नमेंट भी भारत के अंदर लाई गई। और यही सेम चीज आपको पता होगा बेल्जियम में थर्ड लेवल की गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, और यहाँ पे भी सेम ऐसा हुआ था। दूसरी बात, हमने ऐसा नहीं करा कि समाज के कुछ ही हिस्सों को ये सारी पावर दी, समाज में रहने वाले सभी लोग हैं। भाई इंडिया के अंदर तो अलग अलग सोशल कैटेगरी के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कास्ट बोलने वाले लोग हैं, मतलब इसी अलग अलग कास्ट के लोग हैं, सॉरी। इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, सत्ता का बंटवारा सभी वेरियस ग्रुप में बांटा, ताकि एक को सारी पावर ना मिले। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे भारत के अंदर अभी शेड्यूल ट्राइब महिला, आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी हुई है। चाय बेचने वाले मोदी जी वो पीएम बने हुए हैं। मतलब कितने हैं जो पिछड़ी जाति से, लेकिन फिर भी हमने वुमेन्स के होने के नाते हमने क्या कहते हैं, उनको पावर दी। पहली बार इंडिया के अंदर म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन जीतने वाली ट्रांसजेंडर बनी। तो ऐसे में हमने समाज के वेरियस ग्रुप को अलग अलग पावर दी है, ताकि जरूरी नहीं है कि सारी पावर किसी मैन के पास हो, सारी पावर किसी वुमेन के पास हो, सारी पावर एज्ड ग्रुप के पास हो, सारी पावर हिंदुओं के पास हो। तो हमने ऐसा नहीं करा, हमने समाज के अलग अलग ग्रुप को पावर दी। तो इसीलिए हमने कहा, फॉर एग्जांपल के लिए माइनॉरिटीज कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, इनको हमने रिजर्वेशन दिया, और रिजर्वेशन देने के बाद ताकि गवर्नमेंट मशीनरी सही तरीके से काम कर सके, इसलिए हमें समाज के वेरियस ग्रुप को पावर देनी ज्यादा जरूरी होती है। तो अब लोगों को ये लगता है कि असल में सत्ता का बंटवारा जो है प्रेशर ग्रुप के बीच में नहीं होना चाहिए, प्रेशर ग्रुप के बीच में भी होना चाहिए। प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी ही होती है जो ऑफकोर्स क्या कहते हैं, दूसरी अपोजिशन पार्टी के ऊपर, रूलिंग पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाती है कि ये काम करने की जरूरत है। इसीलिए हम लोग स्पष्ट कह दें कि भैया इंडिया के अंदर जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, ये भी पूरी तरीके से रूलिंग पार्टी के खिलाफ गठबंधन बनाती है, जैसे इंडिया के अंदर चल रहा है। तो इंडिया के अंदर गठबंधन चल रहा है, तो दोस्तों इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे भी राजनीतिक दल आपस में क्या कहते हैं, कोalition बनाएंगे। लेकिन इतना डीपली आपने नहीं समझना है, आपने बस इतना समझना है कि इंडिया के अंदर पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है। लास्ट पार्ट यही समझना है कि भैया आवश्यकता क्यों है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग मेन बात है कि समाज के रहने वाले डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, ये आपस में लड़के सॉल्व नहीं कर सकते। हर बार जुडिशरी जस्टिस नहीं आएगा लड़ने के लिए, और सारे केसेस पुलिस के पास से कोर्ट केस नहीं जाएंगे सॉल्व होने के लिए। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है कि वो बड़े लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सके। इंडिया के अंदर बाबरी मस्जिद और अयोध्या को लेके, मतलब मेन हिंदू और पॉलिटिक्स मुस्लिम की पॉलिटिक्स चल रही थी, इसको लेके कितने ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर सरकारों को काम करने की जरूरत है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, और उसके बाद आपका कहते हैं पॉलिसीज कितनी है वुमेन्स को लेके, वृद्धा लोगों के लिए, डिवोर्स पीपल के लिए, समाज में चल रही कुरीतियों को खत्म करने के लिए। ये सारे कौन डिसीजन लेगा? ये सब डिसीजन सरकार लेगी। सरकार को हम चुनते हैं, और एक ही डिसीजन नहीं लेगा, पावर शेयरिंग अलग अलग हिस्सों में होनी चाहिए। दूसरी, समाज के अंदर जो बहुसंख्यक हैं, अगर उनकी संख्या ज़्यादा है और वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर ज़्यादा ही दबाव डाल रहे हैं तो भी गलत है, तो भी सरकार जो है इसमें मदद करती है। दूसरा, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ का सम्मान करने के लिए पावर शेयरिंग होनी ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, सो आई होप आपने चैप्टर को बड़ी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी होगी। अधिक जानकारी के लिए ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लास्ट तक आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।